एक दिन एक छोटा पिल्ला गलती से डॉक्टर ईविल द्वारा बनाया गया सीरम तोड़ देता है, लेकिन डॉक्टर को यह उम्मीद नहीं थी कि पिल्ला उस सीरम के साथ मिलकर जादुई शक्तियां हासिल कर लेगा। डॉक्टर ईविल डर गया। उसने तुरंत अपनी लैब बंद कर दी और कोशिश की कि पिल्ले को अंदर ही बंद कर दे, लेकिन उसकी हैरानी तब बढ़ गई जब पिल्ला लिफ्ट से होकर 10 मीटर मोटी स्टील प्लेट पार कर भाग निकला। अब पिल्ला बेघर और भूखा था। वह कूड़े में कुछ खाने की तलाश कर रहा था। उसे नहीं पता था कि यह जगह पहले से ही 3 दूसरे आवारा कुत्तों का इलाका थी। पिल्ले को अब तक यह एहसास नहीं था कि उसके पास सुपर पावर है, इसलिए उसने झगड़े से बचने के लिए भाग जाना ही बेहतर समझा। लेकिन भागते भागते एक कार ने उसे टक्कर मार दी। कार का ड्राइवर जल्दी से उतरा और पिल्ले को देखने लगा, लेकिन उसने देखा कि पिल्ले को जरा भी चोट नहीं आई थी। पिल्ला बहुत प्यारा और शांत था, इसलिए ड्राइवर ने सोचा इसे मैं घर ले जाकर पालूंगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पिल्ले के टकराने से उसकी कार पर एक बड़ा गड्ढा बन गया था। अगले दिन सुबह पिल्ला डिब्बा बंद खाने की खुशबू से जागा। वह खुशबू का पीछा करते हुए कुत्ते के खाने के डिब्बों तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने एक कौर लिया, डिब्बा दोनों ओर से फट गया। दीवारों पर खाना बिखर गया। पिल्ला डर गया। अब तो मालिक मुझे घर से निकाल देगा। वह सब साफ करने में जुट गया। तभी पोस्टमैन घर आया। आवाज सुनकर पिल्ला खिड़की से झांका और भौंकने लगा। पोस्टमैन ने उसे चिढ़ाया। पिल्ला जोर से भौंका और अचानक खिड़की का शीशा और पोस्टमैन के चश्मे के लेंस दोनों टूट गए। पोस्टमैन डर कर भाग गया। पोस्टमैन के जाने के बाद पिल्ले ने सोफे के नीचे एक टेनिस बॉल देखी। वह उसे निकालने दौड़ा, लेकिन गलती से सोफा ही हवा में उठा दिया। थोड़ी देर बाद मालिक जैक घर लौटा। उसने घर की हालत देखी तो उसे लगा कि किसी ने चोरी की है। फिर उसे आवाज आई, यह सब मैंने किया है। जैक चौंक गया क्योंकि घर में कोई नहीं था। उसने मजाक में पिल्ले से पूछा, क्या तुम बोल रहे हो? पिल्ला बोला, हाँ। दोनों हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वे एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। अब जैक ने पिल्ले को अपने साथ रखने का फैसला किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी दोस्त लीसा एक छोटी मादा कुतिया भी साथ लाई थी। पिल्ला पहली नजर में ही उस पर पैदा हो गया। फिर उसने अपने सुपर पावर दिखाने शुरू किए। जैक सब देखकर दंग रह गया। दूसरों को यह बात पता न चले, इसलिए जैक ने पिल्ले से कहा, अभी के लिए यहाँ से निकल जाओ। उसने पिल्ले से पूछा, तुम और क्या क्या कर सकते हो? पिल्ले ने कोशिश की और पाया कि वह बहुत दूर तक देख और सुन सकता है। तभी उसने सुना लीसा मदद के लिए पुकार रही थी। वह तुरंत उसकी मदद के लिए शहर की गलियों से दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते उसे एहसास हुआ कि वह तो अब उड़ने लगा है। दोस्तों, अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो